नमस्ते दोस्तों। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को एक छोटा सा देश हरा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप की नज़र अब ग्रीनलैंड पर है, लेकिन डेनमार्क की एक सीक्रेट पावर ने अमेरिका को हैरान कर दिया है। आज हम उस राज का खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों अमेरिका की इतनी बड़ी सेना भी डेनमार्क के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो सकती है। अगर आपको लगता है कि भारत को भी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए तो अभी लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। 2026 की सबसे बड़ी खबर, ट्रंप एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने पर अड़े हुए हैं, लेकिन डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ कह दिया है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट ये नहीं है। असली ट्विस्ट ये है कि डेनमार्क ने अपनी सीमा पर कुछ ऐसा तैनात किया है जो ट्रंप की हमले की प्लानिंग को नाकाम कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक छोटा सा देश सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे सकता है? डेनमार्क की आबादी सिर्फ 60 लाख है, जो हमारे दिल्ली के 1 या 2 इलाकों जितनी है, लेकिन उसकी सेना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में वो 45वें नंबर पर है। उनके पास 44 लेपर्ड 2A7 टैंक हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में गिना जाता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सैनिकों की संख्या मायने रखती है? कमेंट्स में हाँ या नहीं लिखें। लेकिन ट्रंप इन टैंकों से नहीं, बल्कि डेनमार्क के मानव रहित रोबोटिक वाहनों से डरते हैं, जिनका 2026 में पहली बार ट्रायल हो रहा है। ये ऐसी मशीनें हैं जो इंसानों के बिना युद्ध लड़ती हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट पावर की। डेनमार्क नेटो का सदस्य है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका एक भी गोली चलाता है तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत 30 देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये आर्टिकल 5 का जाल है जिसमें ट्रंप फंस गए हैं। वायुसेना की ताकत, डेनमार्क के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। ये ऐसे विमान हैं जिन्हें रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। हमें इस पूरे मामले से 3 बड़ी बातें सीखनी चाहिए। आधुनिक टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन नेटो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी ढाल है। संसाधन ही भविष्य के युद्धों की असली वजह हैं। ट्रंप की जिद और डेनमार्क की गुप्त शक्ति के बीच ग्रीनलैंड एक बड़ा युद्ध का मैदान बन गया है। मेरी राय में ये मामला युद्ध तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये कूटनीति का एक नया उदाहरण पेश करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो हिंदी ट्रेंड्स सेंट्रल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप 2026 की कोई भी बड़ी खबर मिस ना करें। जय हिंद।